100+ डिशेस बनाई जाती है हर 12,000 लोग वहाँ पर आकर खाते हैं। वहाँ पर ही वो ग्रो करती है सब्जियां और वहाँ पर ही बनती हैं। लाइक कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा, मसाले वगैरह वो सब उनका अपना ही है। तो कितना हाइजेनिक होगा फूड। कोई 8,000 से 10,000 चपातियां रोज बन रही तो वो कोई इंसान तो बना नहीं सकता ऑब्वियसली। कितने भी लोग हों तो इतनी ज्यादा नहीं बना सकता। चपातियां नहीं, और इतना ज्यादा आटा भी नहीं गूंदा जाता। तो डो बनाने के लिए भी वो होगी जिससे आटा गूंदा मशीन होगी। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ईशा तारिक और मेरे साथ है जवेरिया सिद्दीकी। और हमारे पास एक वीडियो आई है कि गुरुद्वारे के अंदर प्रसाद कैसे तैयार किया जाता है। लाइक एक प्रॉपर व्लॉग है। मैंने बहुत सी मूवीज में पंजाबी देखा है कि वो प्रसाद बन रहा होता है, दाल रोटी खास तौर पे, और वो लोग बाहर कोई भी जाकर वहाँ पर खाना खा सकता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स देखे हैं, वीडियोस देखे हैं। अच्छा, लास्ट डेज में ना मेरे सामने एक वीडियो आई, मुझे नहीं पता कि वो पाकिस्तान की थी या इंडिया की थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी लाइक देग टाइप थी, उसमें खाना बन रहा था कुछ मीठा चावलों में, और वो इतने गंदे तरीके से बन रहा था ना, और उसके नीचे इतने कमेंट्स थे कि प्रसाद कम से कम ऐसे नहीं बनाना चाहिए। मतलब लोग एक अंधा यकीन करके खा रहे होते हैं, तो उसको प्रॉपर वे में बनाना चाहिए। रखा जाए, प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक प्रोडक्ट्स यूज की जाए। ईशा योगा सेंटर जो है यहाँ पे सदगुरु का किचन इसको कहा जाता है कि सदगुरु का किचन है, और वो जब बनता है तो वो सब में बढ़ता है और कोई भी आके उसको खा सकता है, चाहे वो अमीर हो गाड़ी से उतर के आए या फिर वो गरीब से गरीब हो, वो भी आराम से बैठ के वहाँ पे वो खा सकता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं व्लॉग में खाना कैसे बन रहा है, उसके बाद हम और हाइजीन का ख्याल रखा जा भी रहा है या नहीं रखा जा रहा, तो ये हमें वीडियो में ही पता लगेगा और इसको डिस्कस हम लास्ट में। लेट्स स्टार्ट करो तो 120 डिफरेंट वेराइटीज इन अ डे, दैट्स सो सरप्राइजिंग। और पता है 12,000 लोग खाते हैं एक दिन में। नमस्कारम। ईशा फाउंडेशन कोयम्बतूर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 250 एकड़ में फैला सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा बनाया एक ऐसा योग सेंटर है जहां दुनिया भर से हजारों लोग यहां अपने आप को रिजुविनेट करने आते हैं। ईशा योग सेंटर का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की आदि योगी की प्रतिमा है, जो 112 फीट ऊंची है और शिव की यह अपनी तरह की सबसे ऊंची प्रतिमा होने का गिनीज बुक में नाम भी दर्ज है। वैसे तो ईशा योग सेंटर में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें पारा उष्मीत स्नान कुंड, स्टील से बना अलर्ट नंदी और परम ऊर्जा से स्थापित ध्यान लिंग प्रमुख है। आपको ये सभी चीज़ें मैंने अपने पहले व्लॉग में बताई है, उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ईशा योग सेंटर की एक और सबसे आकर्षक चीज़ है, वह है यहाँ का किचन अक्षया। लंगर कहिए या प्रसाद कहिए, ये सब फ्री में यहाँ पर भी मिलता है। और हाँ, जो साधना के लिए यहाँ आते हैं उनके लिए 2 मील्स होते हैं, और बाकी भी जो लोग आते हैं वो भी आराम से यहाँ पर मील ले सकते हैं। और इसके अपने अपनी टाइमिंग है, वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले अक्षया जाते हैं जहाँ पे किचन है और भव्य रूप में खाना बनाया जाता है। लकड़ियाँ दिख रही हैं, ये लकड़ियाँ फ्यूल का काम करती हैं, ये स्टीम में जा कर के। तो यहाँ पर ये जो इतना बड़ा स्टीम दिख रहा है ना, वो उसी के लिए है। और ये मशीन पूरे के पूरे किचन को संभालता है। ड्राई कोकोनट के शेल्स होते हैं ना, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बायोडाइवर्सिटी पर तो यहाँ पर वर्क हो रहा है, और हर चीज़ को बहुत ही बेहतरीन रूप में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे किचन में हो या चाहे फार्मिंग में हो। ओके, सिंस हम लोग किचन में जा रहे हैं तो बेटर है कि हम वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं अपने बालों की। अक्षया वह जगह है जहाँ प्रतिदिन हजारों लोगों का खाना एक साथ बनाया जाता है, जो इसकी भव्यता को दर्शाता है। इस किचन में आपको सभी प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलेंगे। आप देख रहे हैं लिफ्ट, ये लिफ्ट से सामान ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे लाया जाता है। हम सभी सबसे पहले इसके रॉ सेक्शन में पहुंचे, जहां सभी प्रकार के अन्न और मसालों को स्वयं धोया और पीसा जाता है, कुछ बाहर का नहीं होता। Grocery store you can call. This is for daily, what to say,
daily making. ग्रोसरीज़ के सेक्शन में जब हम गए थे तो ग्रोसरी का यहाँ पर हिसाब किताब ऐसे होता है कि 28 से 35 दिन की ग्रोसरी ये लोग स्टोर करके रखते हैं स्टॉक में, और ये इनफ हो जाती है। और इसे स्टोर करके इसे वैसा का वैसा रखने के लिए एक टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर में मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो ताकि पेस्टिसाइड ज़्यादा ना हो वो रखा जाता है। हम तो पूरे पसीने पसीने हो गए थे। पता है आपको यहाँ पर 120 डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड बनते हैं, और क्योंकि यहाँ पर अलग अलग है, संस्कृति है, छोटे बच्चे, होम स्कूल है, फिर यहाँ जो डिवोटीज़ हैं यहाँ पर जो योगा करने आते हैं वो सारे लोगों के लिए प्रसादम हैं। इन सारे मील्स को अगर आप मतलब एकत्रित करो तो 120 डिफरेंट वेराइटीज़ इन अ डे, दैट्स सो सरप्राइजिंग। और पता है 12,000 लोग खाते हैं एक दिन में। And a few things, few vegetables can that shelf life is more, so we will keep it outside. Few things cannot be kept for a longer time. Like our longer time is 1 day or 2 days. Okay. So few goes to the cold room and few here. अक्षया की एक और विशेषता है, यहाँ जो भी सब्जी या फ्रूट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं ना, वह सभी ईशा योग सेंटर में ही उगाए जाते हैं, फिर यहाँ उसे खाने के लिए तैयार किया जाता है। मैं तो इतने सारे वेजिटेबल्स देखकर हैरान थी। पहली बार इतना बड़ा किचन जो मैंने देखा था। यहाँ पर काम कर रहे सभी स्वयं सेवक हैं जो या तो साधना कर रहे हैं या निष्काम भाव से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये जो सेक्शन है ना, वह है बेकरी का, जिसमें पाव से लेकर स्लाइस ब्रेड और मफिन्स तक बनाए जाते हैं। और हाँ, हाइजीन का खास ख्याल रखा जाता है। काम जो भी करो वो अगर दिल से करो तो उसका अलग ही इफेक्ट होता है। आपको हम लोग तो मेथी बोलते हैं, है ना, फेनुग्रीक। इसे स्प्राउटेड किया जाता है और उसके बाद आप सोचो कि आपका इंसुलिन लेवल जो है वो कितना बढ़िया हो जाएगा इसके खाने से। मैं तो खाती हूँ रोज़ सुबह, ऑल्दो मैं स्प्राउटेड नहीं खाती हूँ, भिगोए हुए खाती हूँ। 8,000 से 10,000 चपाती एक दिन में बनती है यहाँ पर, और जो अप्पम होता है ना वो भी इसी पर ही बनता है। मशीन्स अलग अलग हैं जो फास्ट इतनी क्वांटिटी में चपातियाँ बना सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सात्विक खाना यहाँ बनता है, यहाँ नूडल भी बनते हैं, और क्योंकि बच्चे भी हैं यहाँ पर तो उनके लिए भी अलग अलग खाना बनता है। वाह, 110 वैरायटीज़ अगर रोज़ बनाएंगे तो अलग अलग वैरायटीज़ तो देनी ही पड़ेगी। 20 साल से यहाँ पर मास्टर शेफ़ काम करते हैं और बड़ी निष्ठापूर्वक उनकी जो है ना सर्विस है, और इतना खुश होकर के बता रहे हैं। मैं ढोकला भी बनाता हूँ, मैं खांडवी भी बनाता हूँ, मैं सब कुछ बनाता हूँ, थेपला भी बनाता हूँ। मुन्ना भाई MBBS, वेल इनका नाम है मुन्ना, और आगे कुछ नहीं बता रहे हैं, ये मुन्ना लाल है। और वैसे ये उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन खाना बहुत उम्दा बनाते हैं जैसा इन लोग सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ नूडल बहुत बढ़िया दिख रहा, इतने सारे नूडल एक साथ। हम जब 6 लोगों का घर में बनाते हैं ना तब लोचा हो जाता है उसका लेकिन यहाँ पे देखो एक एक नूडल अलग है। ओके, दैट्स ऑसम। बहुत मेहनत लगती है भाई यहाँ है स्टीम सेक्शन, जहाँ खाना पकता है। अक्षया में खाना पकता है और भिक्षा हॉल में अन्न का दान होता है, जहाँ प्रतिदिन 12,000 लोग अन्न ग्रहण करते हैं, जो अपने आप में ही एक अद्भुत बात है। महाशिवरात्रि के टाइम पे तो यहाँ पे हुजूम होता है। आई होप इन लोगों ने इनवाइट किया है कि मैं आपको महाशिवरात्रि भी दिखा पाऊँ। अच्छा, इडली प्लेट्स यू कीप इनसाइड। बड़े बड़े पाइप्स दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर से ग्रोसरी को जब नीचे लाना हो तो उसमें डाला जाता है, फिर नीचे आता है ग्रोसरी और फिर उसे इस्तेमाल में लिया जाता है। किचन को घूम लिए और ये खुलता नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर के आ गया। अब खाना भोजन बाद किया जाए। अब मैं बताती हूँ टाइमिंग क्या होते हैं आपको यहाँ पर प्रसादम लेने के लिए।
बच्चों के टिफ़िन जाते हैं लगता है। यहाँ पर प्रसाद लेना है तो यहाँ 2 टाइम के मील मिलते हैं, मतलब ब्रंच और शाम का मील। आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर उस तरीके से नहीं होता। तो सुबह आपको 9:50 से लेकर 9:58 तक, मतलब 8 मिनट तक में आपको गेट के अंदर घुस जाना होता है प्रसादम के लिए। फिर आप अंदर खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 10:35 से लेकर के 10:47 तक दूसरा बैच होगा। उसके बाद किसी को एंट्री नहीं होगी। फिर होगा 11:10 को ओपन, मतलब आपको खुद के हाथ से खाना लेना है, वरना बाकी सारे जो वॉलंटियर्स होते हैं वो आपको सर्व करते हैं। शाम का टाइम शुरू होता है 6:50 का। 6:50 से 6:58 तक में आपको अंदर चले जाना है। उसके बाद दूसरा बैच 7:35 से लेकर के 7:47 तक में आपको गेट के अंदर होना चाहिए। उस उपरांत 8:10 को लास्ट बैच होगा। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा ज़रूर। ओके, तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि 100+ डिशेस बनाई जाती हैं हर रोज। 12,000 लोग वहाँ पर आकर खाते हैं और नूडल्स भी बन रहे हैं, हर दालें चीज़, बन रही हैं, इस तरह की हर Spices चीज़। वगैरह सब कुछ है। और अच्छा मुझे ये बड़ा लगा अच्छा कि वहाँ पर ही वहाँ वो ग्रो करती हैं सब्जियाँ और वहाँ पर ही बनती हैं, लाइक कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा, मसाले वगैरह वो सब उनका अपना ही है। तो कितना हाइजेनिक होगा फूड। यानी फल भी वहीं के, सब्जियां भी वहीं के, वो देखा था बनाना किस तरह से हैंग हुए थे। हाँ, वो मतलब मैं कहती हूँ कि बच्चों का भी वो किस तरह से उनका ख्याल रख रहे हैं कि टिफिन के बॉक्स जा रहे हैं बच्चों को, उनको पता है कि वो यार नूडल्स वगैरह भी खाएंगे। और कितने ज्यादा स्लॉट्स हैं, लाइक ऐसा भी नहीं है कि अगर मिस कर दिया तो दोबारा खाना नहीं मिलेगा। डिफरेंट स्लॉट्स हैं, आप जो किसी में सुबह भी जो जाकर ब्रंच के हैं, ब्रंच के स्लॉट 3 हैं और फिर शाम का जो खाना है, जो रात का खाना है, उसके भी 3 तीन हैं। स्लॉट है कि 3 3 दफा आप यानी कि ना अगर मिस हो गया तो आप डिफरेंट टाइम्स दूसरे में slot जाके पे चले खा जाओ सकते हो और इजीली। आपको आराम से काफी टाइम मिलेगा खाने के लिए कि आप मील पूरा और वो देखा था मतलब लोग तो बैठे हुए थे, वो इवन वो सर्व भी कर रहे थे, वॉलंटियर्स खुद जो होते हैं, सर्व कर रहे थे वॉलंटियर्स वो। सर्व हाँ। करते हैं। अच्छा, ये देख के बड़ा वो होता है कि यार ऐसा होता है ना कि आप वॉलंटियर अगर कर रहे हो, आप 2 दिन कर रहे हो, 3 दिन कर रहे हो, हम जैसे थक जाएंगे। हम हाँ। कहेंगे कि बार बार झुक के यार कमर में दर्द हो गया है, ये हम हो नहीं गया कर है। सकते यार अब। नहीं, मैं कहती हूँ कि उनका क्या स्पिरिट है, उनकी कितनी मोटिवेशन है कि वो लोग वॉलंटियर करते ही करते हैं कि और हमने एक उनको करना है। ये होता है ना कि वो गॉड के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो अलग किस्म का लगाव होता है। गॉड के हाँ। साथ उनको होता है कि हमारा बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और मेरा ख्याल है कि वॉलंटियर्स इतने ज्यादा हैं कि रोज एक बंदे को करना भी नहीं पड़ता होगा, क्योंकि वॉलंटियर्स इतने ज्यादा हाँ, होंगे। और कभी कोई किचन कर रहा है, कभी किचन कोई इतना बड़ा किचन, और वहाँ पर डिफरेंट लोग, मैंने देखा काफी लोग वीडियोस बना रहे थे, काफी लोगों के पास यानी कि वो कैमरास थे। अगर आप उनको रिक्वेस्ट करो कि हमें ये अपना कंटेंट कवर करना है तो हाँ, आपको बुला लेंगे, क्योंकि हमें उनको किचन दिखा दो हाँ, तो वो इजीली आपको क्योंकि दिखा उनको पता है कि हम बहुत हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, तो इसलिए हर चीज। और मैंने ये भी नोट किया कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हाथों से बना रहे हैं, डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट मशीन्स है, लाइक रोटी के लिए मशीन थी तो यार वो मशीन्स कह रहे यूज हैं हो कि कोई रही है। 8,000 से 10,000 चपातियां रोज हाँ, बन रही तो वो हैं। कोई इंसान तो बना नहीं सकता ऑब्वियसली, कितने भी लोग हों तो इतनी ज्यादा इतनी नहीं ज्यादा बना सकता। चपातियां नहीं, हाँ। और इतना ज्यादा आटा भी नहीं गूंदा जाता। हाँ। तो डो बनाने के लिए भी वो होगी जिससे आटा गूंदा मशीन जाता होगा। होगी, हाँ। हाँ। और फिर रोटियां भी बनती होगी। हाँ, सालन वगैरह जो होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, वो तो फिर खुद ही आप बनानी अपने पड़ेगी। हिसाब हाँ। से मसाले ऐड करने और वो हैं। कट भी कर रहे थे, हाँ, खुद ही वो कट कर कट रहे थे, वगैरह कटिंग कर खुद रहे ही थे। कर रहे थे। तो ये चीजें तो मतलब देख के बहुत अच्छा फील हुआ। और इतना बड़ा किचन हमने पहली बार देखा है ना, वरना रेस्टोरेंट्स वगैरह के भी इतने बड़े लेवल पे नहीं इतने होते। बड़े चिकन फिर चिकन नहीं है चिकन उनके पास। हाँ, इतने बड़े किचन वाकई नहीं होते। और इतना मुझे वो प्यारा लग रहा था, वाइट फ्लोर, और अच्छा साफ ऐसा था सुथरा। कि कोई मतलब जूता नहीं पहना हुआ था उन्होंने, बिल्कुल बाल कवर किए हुए थे, कवर तो किया पता हुआ चल रहा था भाई हाइजीनिक का बहुत ख्याल रखा था। आप बताएं आपको कैसा लगा है ये जो ईशा फाउंडेशन जो है, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। और कौन कौन यहाँ पे गया है, क्योंकि यहाँ पे यार फेमस जगह है, और वो बहुत बाहर अच्छे से spot दिखा है। रहे थे तो काफी बड़ा, काफी लोगों ने विजिट किया हुआ होगा। इंटरनेशनल लोग यहाँ पे ना आते हैं अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए कि यार थोड़ा गॉड के करीब हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए, इतनी स्ट्रेस है। तो आप बताएं कि कौन कौन यहाँ पे विजिट कर चुका है। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड डायरेक्शन। टेक केयर।